Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romy. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हजरत इमाम अली अबाउट क्रिएशन ऑफ आदम शैतान एंड जिन्नात। सो गाइज, जैसा कि आपको पता ही है, हमने हजरत आदम की पूरी हिस्ट्री के बारे में देखा। हमें पता चला कि कैसे वो धरती में आए और क्या उनकी हिस्ट्री रही है। शैतान के बारे में भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे उनका बर्थ हुआ, क्या क्या वो उनका रोल था, वो सब हमने उस वीडियो में देखा। जैसे कि हजरत आदम के बारे में तो हमने पूरा उनका बायोग्राफी मतलब बायोग्राफी देखा है। उनका वो पहले प्रॉफिट थे जो धरती पे आए थे। उसमें शैतान का क्या रोल था, कैसे उन्होंने उनको भड़काया है कि वो फ्रूट खा ले एंड देन फिर उनको मतलब एक सजा के तौर पे हजरत आदम को धरती पे आना पड़ा था। तो ये पूरी वीडियो हमने देखी थी उनकी। एंड अब इमाम अली क्या बोलते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये हजरत अली की तो हमने एक पूरी उनकी भी हमने एक जंग का वाकया देखा है, बट उनका हजरत आदम एंड शैतान के बारे में क्या कहना है। एंड ये पूरी एक सीरीज होने वाली है, तो हम सीरीज पे रिएक्ट करने वाले हैं। लाइक काइंड ऑफ ये पूरा उनके ऊपर सीरीज बना रहे कि अलग अलग पार्ट्स है। तो ये हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। एंड आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मतलब ऐसी वीडियोस पे रिएक्शन करो जो एक सीरीज काइंड ऑफ हो, तो हमने सोचा इस पे जरूर रिएक्ट करते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक मर्तबा हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे कि खुतबा खत्म होने के बाद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, मैं आपसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, शैतान और जिन्नात के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, तो फिर मेरा पहला सवाल ये है कि इस सारी कायनात में सबसे पहला काफिर कौन था? आप मुझे उस काफिर का नाम बताएं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आसमानों में शैतान का नाम क्या था? आप मुझे शैतान का वो नाम बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह हम इंसानों की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, तो क्या इसी तरह हम इंसानों से पहले मखलूकात जिन्नात की भी शुरुआत क्या किसी एक जिन से हुई थी? अगर किसी एक जिन से हुई थी तो फिर आप मुझे उस जिन का नाम बताएं। मेरा चौथा सवाल ये है कि जिस तरह अल्लाह ने हम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हम इंसानों में अपने नबियों और पैगंबरों को भेजा था, तो क्या इसी तरह अल्लाह ने मखलूकात जिन्नात की भी हिदायत और रहनुमाई के लिए जिन्नात की तरफ भी अपने किसी नबी या पैगंबर को भेजा था या फिर नहीं? मेरा पांचवा सवाल ये है कि जब जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक भूल की वजह से अल्लाह की नाफरमानी हुई, तो उस नाफरमानी के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से रो रो कर किस कदर माफी मांगते रहे थे? आप मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उस रोने और अल्लाह से माफी मांगने की कैफियत के बारे में भी बताएं। इसी तरह मेरा छठा सवाल ये है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस जमीन पे उतारा था, तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पे किस हिस्से की तरफ उतारा था? आप मुझे इस जमीन के उस हिस्से का नाम बताएं। मेरा सातवां सवाल ये है कि आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस जमीन पे कितने साल तक जिंदगी गुजारी थी? आप मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बताएं। मेरा आठवां सवाल ये है कि आखिर जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने के बाद ये जन्नती लोग आपस में किस जुबान में बात किया करेंगे? आप मुझे इन जन्नती लोगों की जुबान के बारे में बताएं। और इसी तरह आखिर में अब मेरा 9वां सवाल ये है कि जब दोज़खी लोग दोज़ख में जाएंगे तो दोज़ख में जाने के बाद ये दोज़खी लोग भी आपस में किस जुबान में बात किया करेंगे? आप मुझे इन दोज़खी लोगों की जुबान के बारे में भी बताएं। दोस्तों, अब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इस शख्स को इसके 9 सवालों के जो जवाब बताए थे, तो वो जवाब आपको बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा तो उन तमाम की तमाम वीडियोस में मैं आपको कुरान और अहादीस के हवाले भी साथ साथ ही बताया करूंगा। फैसला किया है कि मैं हजरत इमाम अली का इल्म के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक की वीडियोस को दोबारा
दोबारा बनाऊंगा और इन तमाम की तमाम वीडियोस में मैं आपको कुरान और अहादीस के हवाले भी साथ साथ वीडियोस में ही बताऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको ये हवाले इस वजह से भी बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके और मुझे मैसेज भेजकर मुझसे ये बार बार पूछते हैं कि भाई आखिर आप ये जो इस्लामी वाकयात बयान करते हैं तो आप किन किताबों से ये इस्लामी वाकयात बयान करते हैं। आप हमें भी इन इस्लामी किताबों के नाम के बारे में बताया करें ताकि हम खुद भी उन इस्लामिक किताबों को पढ़कर इस्लाम के बारे में खुद भी तहकीक और रिसर्च कर सकें। तो दोस्तों इंशाअल्लाह जिन किताबों से मैं आपको ये इस्लामी वाकयात बयान करके सुनाता हूँ तो आज के बाद मैं आपको अपनी हर वीडियो में उन किताबों के नाम भी बता दिया करूंगा ताकि एक तो आप मेरे बताए हुए वाकया का हवाला देख सकें और दूसरा ये कि आप खुद भी इस्लामी किताबों को पढ़कर इस्लाम के बारे में अपनी तहकीक और रिसर्च भी खुद से कर सकें। तो इसी तरह बस फिर अब जैसे ही उस शख्स ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से अपने ये 9 सवाल किए तो फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इस शख्स को इसके इन 9 सवालों में से पहले सवाल का ये जवाब दिया कि ए बंदाए खुदा, तुम्हारा पहला सवाल ये है कि आखिर इस सारी कायनात में सबसे पहला काफिर कौन था। तो ए बंदाए खुदा, सबसे पहले तुम इस बात को जान लो कि काफिर वो होता है कि जो अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार करे। लिहाजा इस सारी कायनात में सबसे पहले अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाला शैतान था, क्योंकि जब अल्लाह ने शैतान को ये हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करे तो शैतान ने तकब्बुर में आकर अल्लाह के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही शैतान ने अल्लाह के इस हुक्म को मानने से इनकार किया तो उसी वक्त ही ये शैतान इस सारी कायनात में सबसे पहला काफिर बन गया था। लिहाजा ए बंदाए खुदा, जान लो कि शैतान ही सारी कायनात में सबसे पहला काफिर है। इसी तरह तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि आसमानों में शैतान का नाम क्या था। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि आसमानों में फरिश्ते शैतान को हारिस के नाम से पुकारते थे। जब शैतान ने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार किया और आदम को सजदा ना किया तो उस वक्त शैतान का नाम इब्लीस हो गया। और फिर जब इसने जन्नत में आदम को भटकाकर आदम से अल्लाह की नाफरमानी कराई तो फिर उस वक्त इसका नाम शैतान हो गया था। इसी तरह तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह हम इंसानों की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी तो क्या इसी तरह मखलूकात जिन्नात की भी शुरुआत क्या किसी एक जिन से हुई थी। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि मखलूकात जिन्नात की भी शुरुआत एक जिन से ही हुई थी और उस पहले जिन का नाम शौमान था और अल्लाह ने इस पहले जिन शौमान को भड़कती हुई आग के एक शोले से पैदा किया था। इसी तरह तुम्हारा चौथा सवाल ये है कि क्या जिन्नात की तरफ भी अल्लाह ने अपने किसी नबी या पैगंबर को भेजा था या फिर नहीं। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने मखलूकात जिन्नात की भी हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने नबी और पैगंबरों को जिन्नात की तरफ भेजा था और जिन्नात की तरफ भेजे गए इन नबियों में से एक नबी का नाम हजरत यूसुफ था। जब यूसुफ ने जिन्नात को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देना शुरू की तो दूसरे काफिर जिन्नात ने हजरत यूसुफ को कत्ल कर दिया। दोस्तों यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये यूसुफ नबी हम इंसानों की तरफ भेजे गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं हैं, बल्कि ये यूसुफ नबी बजाते खुद एक जिन थे। और याद रहे कि अल्लाह ने मखलूकात जिन्नात की तरफ भी अपने जिन नबियों और पैगंबरों को भेजा था तो वो तमाम के तमाम नबी और पैगंबर भी बजाते खुद एक जिन थे। इसी वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में सूरे अल इसरा की आयत नंबर 95 में ये इरशाद फरमाता है कि ए मेरे हबीब, आप कह दीजिए कि अगर इस जमीन में इंसानों की बजाय फरिश्ते होते तो हम जरूर इन फरिश्तों पर भी आसमान से किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते। यानी दोस्तों, इंसानों के लिए इंसानी वजूद में रसूल, जिन्नात के लिए जिन्नात में से रसूल। और अगर इस जमीन पे हम इंसानों की बजाय फरिश्ते होते तो फिर अल्लाह फरिश्तों के लिए फरिश्तों में से ही रसूल बनाकर भेजता। और दोस्तों, अब यहाँ पर साथ ही ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूकात जिन्नात की तरफ भी अपने नबियों और पैगंबरों को भेजा था। तो इस बात का जिक्र कुरान में भी सूरे अल अनाम की आयत नंबर 130 में वाज़े तौर पर मौजूद है।
इसी तरह ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा पांचवा सवाल ये है कि जब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह की नाफरमानी हुई तो उस नाफरमानी के बाद आदम अलैहिस्सलाम किस कदर रो रो कर अल्लाह से माफी मांगते रहे थे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक रो रो कर अल्लाह से माफी मांगते रहे थे और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में इस कदर रोते रहे कि आपकी एक आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी इस वक्त दरियाए दजला में मौजूद है, और दूसरी आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी इस वक्त दरियाए फुर्रात में मौजूद है। इसी तरह तुम्हारा छठा सवाल यह है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस जमीन पे उतारा था तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन के किस हिस्से की तरफ उतारा था। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पे वादिये सरंदीप में उतारा था। दोस्तों याद रहे कि वादी सरंदीप मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है और वहां पर आज भी आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान मौजूद है। और याद रहे कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पे उतारा था तो उस वक्त श्रीलंका सरजमीन हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। यानी अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को सरजमीन हिंदुस्तान की एक वादी सरंदीप में उतारा था। इसी तरह ए बंदाए खुदा, तुम्हारा सातवां सवाल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस जमीन पे कितने साल तक जिंदगी गुजारी थी। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पे 930 साल तक जिंदा रहे थे। इसी तरह तुम्हारा आठवां सवाल ये है कि आखिर जन्नत में जन्नती लोग किस जुबान में बात किया करेंगे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि जन्नत में जन्नती लोग अरबी जुबान में बात किया करेंगे। इसी वजह से ही अल्लाह ने भी अपने कलाम कुरआन को अरबी जुबान में नाजिल किया है और फिर अल्लाह ने इसी अरबी जुबान में ही लिखे हुए कुरआन की हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया है। बस फिर ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 9वां सवाल यह है कि आखिर दोज़ख में दोज़खी लोग भी किस जुबान में बात किया करेंगे। दोस्तों आखिरी सवाल का जवाब बताने से पहले यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो वाकया मैं आपको अभी सुना रहा हूँ तो ये वाकया आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की एक किताब उयून अखबार अल रिजा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो इसी तरह बस फिर अब आखिरी सवाल के जवाब में हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि दोज़ख में दोज़खी लोग आग की पूजा करने वाले मजूसियों की जुबान में बात किया करेंगे और दोज़ख में ये दोज़खी लोग अल्लाह से चीहो पुकार करके मुसलसल माफी की फरियाद करते रहेंगे। लेकिन अफसोस कि इनकी इस चीहो पुकार करके माफी मांगने के बावजूद भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। गाइस, वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा नॉलेज मिला वीडियो देखने से, जिसमें एक बंदा हजरत इमाम अली से पूछता है कि 9 क्वेश्चन उन्होंने 9 क्वेश्चन पूछा। हाँ। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन में यही पूछा कि शैतान था, शैतान नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि वो मतलब शैतान से ही रिलेटेड था। नहीं मतलब ये था कि नहीं, वो किसको कहते हैं। ना काफिर। उन्होंने हजरत अली से पूछा कि पहला काफिर कौन था। हाँ। उसका नाम बताइए। तो उन्होंने ये बोला कि काफिर वो होते हैं जो शैतान होते हैं, जो अल्लाह की कहने पे मतलब सबसे पहला उनका ये मतलब था कि सबसे पहला काफिर कौन था। तो उन्होंने बोला कि वो शैतान था, जो अल्लाह की बात नहीं मानता था, उसे शैतान कहा जाता था। अल्लाह उनको सजा देते थे। जो सबसे पहला काफिर था वो शैतान था, क्योंकि उन्होंने मतलब अल्लाह की बात नहीं मानी। वो अल्लाह की बात नहीं मानते थे। एंड उन्होंने मतलब जो सबसे पहले जो उन्होंने वाकया बताया कि उन्होंने हजरत आदम को सजदा करने से मना कर दिया था। मतलब और वो मतलब पहले उसे शायद इब्लिस कहा जाता था। फिर जब उन्होंने हजरत आदम को भड़काया तो फल खाने को कहा था। तो वो एंड फिर जब उन्हें सजा मिली मतलब हजरत आदम को, जो मतलब उन्होंने भी काइंड ऑफ अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने वो मतलब इब्लिस की बातों में आके वो फल खा लिया। जैसे कि आपका क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जन्नत में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं।
जो जन्नत में जाते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जन्नत में सारा लोग जो है ना अरबी में ही बात करते हैं वहाँ। हाँ मतलब ये अरबी भी एक बोले- इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था हाँ। कि मतलब ये कोई भी सोच सकता हाँ। है कि मतलब कौन जन्नत में जाने सी- के हाँ, क्या भाषा में कोई वो अरबी में बोलते थे वहाँ। एंड जैसे वो बता रहे थे कि कुरान भी अरबी भाषा में ही लिखी गई है हाँ। ऑब्वियसली, तो अरबी भाषा में बात होगी वहाँ पे भी। एंड और भी मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब थे, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो उनका आंसर शायद हमें भी पहले से थोड़ा मतलब पता था, जैसे- क्योंकि हम देख रहे हैं हाँ, वीडियोस तो इस्लामिक हमें- स्टोरी हमने बहुत सारी स्टोरीज हाँ। वाकया देख लिया है, जैसे कि हजरत आदम को सबसे पहले किधर उतारा गया, तो श्रीलंका में जो एडम पिग्स मतलब वो जो इंडिया का हिस्सा था हाँ। पहले, भारत का हिस्सा था। हाँ, तो वहाँ पे सबसे पहले हजरत आदम को उतारा गया था। तो ये भी जब हम सुनते हैं तो काफी शॉकिंग लगता है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग ही हुई थी वो भी मतलब काइंड ऑफ फिर हाँ, इंडिया से, क्योंकि सबसे पहले जो है हाँ। प्रॉफिट को जो है वो धरती में उतारा गया धरती था। को उतारा गया धरती था। को वो हाँ यहाँ उनका उतारा एक गया था। शेर था कि वो कितने साल जिए थे, हाँ। तो 920 इयर्स आई थिंक उन्होंने 930 साल से 930 साल जिए वो। एंड ये भी था कि उन्होंने कितने साल तक माफी मांगी थी। हाँ हाँ, मतलब 100 ये- साल के 100 साल- साल तक 100 साल। हाँ, और उन्होंने मतलब जैसे ये भी बताया कि जब वो रो रहे थे तो उनकी एक आंख से इतने आंसू बह रहे थे कि एक मतलब दरिया का उन्होंने example नाम दिया। लिया था। हाँ, तो काफी अच्छा हाँ। क्वेश्चन था। एंड सच बताएं तो इससे हमें काफी ज्यादा नॉलेज भी मिली है, काफी ज्यादा ये भी चीजें पता चले कि हम जो वीडियोस देख रहे हैं हाँ। हमें भी काफी चीजें समझ आ रही समझ क्योंकि आ हमें बहुत सारी चीजें पता थी पता इसमें। थी। तो और मतलब ये वीडियो जान के- मतलब बहुत ये सीरीज जो हमने देखी थी पार्ट 1 हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हाँ, एंड जो मतलब अभी स्टार्टिंग कर रहा है, जो मतलब देख रहा है ऐसी मतलब जो चीजें देख रहा है, तो उनके लिए तो वीडियो काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला गया हाँ। है। ज्यादा मतलब इस पे उर्दू ऐसे वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं जिससे कि मतलब जो और लोग हैं उन्हें भी समझ आ पाए। हाँ। तो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी ऑल टुगेदर। एंड जिन्होंने भी ये वीडियो बनाई है सच में बहुत अच्छा उन्होंने अच्छी काम वीडियो। किया है, अच्छे से उन्होंने मतलब रेफरेंस भी जो जो बुक के उन्होंने दिए हैं वो भी उन्होंने नाम बोला है। सो काफी अच्छी वीडियो थी। आप लोग बताना कैसी लगी है, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल, बिल्कुल। So guys, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।